नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग भारत में मंदिर निर्माण कला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल के नागर और द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली के बीच प्रमुख अंतर। क्या कुछ अंतर है नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच, जानते हैं। बोल रहे भारत की प्राचीन स्थापत्य कला शैली में मंदिरों का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण लोगों को धार्मिक सहजता एवं व्यवहारिकता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित था। प्राचीन काल में भारत में मंदिर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र बनकर उभरे थे। क्यों, मतलब किस तरीके से मंदिर जो थे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र थे, किस तरीके से कहा जा सकता है। तो उस टाइम पे जो मंदिरों में था, कोई भी सामाजिक सभा की जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, कोई भी शादी विवाह किया जा रहा है तो मंदिरों में ही होता था। या फिर आर्थिक केंद्र कैसे होता था, जो मंदिर में जो है कर जो संग्रहण होता था या फिर अतिरिक्त जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था वो मंदिरों में ही रखा जाता था। तो इस तरीके से वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी था। साथ ही साथ अगर कुछ आर्थिक गतिविधियाँ जैसे कुछ जो प्रमुख कलाकार, शिल्पकार वगैरह रहते थे वो सब मंदिरों में ही रहा करते थे। और राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र थे। बहुत सारे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो राजा ऐसे थे जो कि धार्मिक राजा थे, तो इस तरीके से वो राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र भी बनकर मंदिर उभरे हुए थे। तो इस तरीके से जो मंदिरों का इतिहास जानना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वे हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र थे। लेकिन संपूर्ण भारत में गुप्त काल मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस काल में मंदिर निर्माण की तीन प्रमुख शैलियों नागर, वेशर और द्रविड़ का उदय हुआ। इस टाइम पे गुप्ता पीरियड में कौन से तीन मंदिरों का उदय हुआ, तो तीन। कौन? नागर, वेशर और द्रविड़। और मेनली माना जाता है गुप्ता काल में ही जो मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ था। है कि नागर एवं द्रविड़ शैली दो विभिन्न क्षेत्रों में फली फूली एवं इन दोनों मंदिर निर्माण कला शैली में निम्न मूलभूत अंतर हैं। मतलब ये था कि एक ही टाइम पीरियड पे हुई इनका, मतलब ये फली फूली, लेकिन फिर भी ये अलग अलग क्षेत्रों में फली फूली थे। जैसे बोल रहा है कि नागर और द्रविड़ शैली के बीच, द्रविड़ निर्माण शैली के बीच मुख्य अंतर। आइए जानते हैं कि क्या अंतर है नागर और द्रविड़ शैली के बीच में। तो पहला अंतर है कि नागर शैली का विकास उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत के उत्तर तक, हिमालय जो उत्तर में है उसे लेके मध्य भाग में विंध्य पर्वत तक है, जबकि द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक था। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये द्रविड़ शैली का हो गया। नागर शैली का कहाँ से हो गया? ये हो गया हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक। और इसका द्रविड़ शैली का कृष्णा नदी से कन्याकुमारी। उसके बाद दूसरा अंतर जो है कि नागर शैली में सबसे प्रमुख तत्व शिखर है, जबकि द्रविड़ शैली में सबसे प्रमुख तत्व गोपुरम है। नागर शैली में सबसे प्रमुख तत्व क्या है? शिखर है, ऊपर जो शिखर देखने को मिलता है वो है, जबकि द्रविड़ शैली में क्या है? गोपुरम है। उसके बाद है कि नागर शैली में गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना नदियों को मानवीकृत रूप में दर्शाया गया है। जो ये है गर्भगृह है, नागर शैली में जो गर्भगृह बनाए जाते थे उसके द्वार पे जो है गंगा और यमुना नदियों को मतलब इस तरीके से दिखाया गया जैसे कि वो मानव हो, उनका मतलब मानवीकरण किया गया है। जबकि द्रविड़ शैली में प्रवेश द्वार पर द्वारपाल है, मतलब यहाँ पे द्वारपाल है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ही है, लेकिन वहाँ पे प्रकृति को मानवीय रूप में दिखाया गया है नागर शैली में। फिर है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर, सोमनाथ मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर नागर शैली के मंदिर हैं। कौन? जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, खजुराहो मंदिर हो गया, सोमनाथ का मंदिर हो गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, मुक्तेश्वर मंदिर हो गया। सब किसके उदाहरण हैं? नागर शैली के मंदिर हैं। कोणार्क, खजुराहो, सोमनाथ, दिलवाड़ा, मुक्तेश्वर। कोणार्क, खजुराहो, सोमनाथ, दिलवाड़ा, मुक्तेश्वर, ये सब नागर शैली के मंदिर है। जबकि वृद्धेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कैलाश मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर आदि द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। वृद्धेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कैलाश मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर और द्रविड़ शैली आदि द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। क्या क्या देखा हम लोगों ने? पहले इसकी जो अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक है, तो जो नागर शैली का अवस्थिति ऊपर हिमालय से लेकर विंध्य तक, और जो द्रविड़ शैली है वो कहाँ से? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। दूसरा हम लोगों ने देखा कि नागर शैली में जो शिखर मेन है, शिखर होता है, और द्रविड़ शैली में गोपुरम होता है। तीसरा जो हम लोग अंतर देख सकते हैं कि नागर शैली के जो गर्भगृह हैं उनके प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना नदियों को मानवीय रूप में दिखाया गया है, जबकि वही द्रविड़ शैली में ये मानवीय रूप में दिखा के वहाँ पे मंदिर के प्रवेश द्वार पे द्वारपालों को रखा गया है। तो ये तीन मतलब मुख्यतः अंतर हो गए। आगे देखते हैं कि क्या ये कौन कौन से मंदिर नागर शैली में आते हैं और कौन कौन से मंदिर द्रविड़ शैली में आते हैं। तो नागर शैली के मंदिरों के अंतर्गत कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर आदि आते हैं। कोणार्क, सोमनाथ, खजुराहो, दिलवाड़ा, मुक्तेश्वर। जबकि वृद्धेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कैलाश मंदिर और कोरंगनाथ मंदिर आदि द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। वृद्धेश्वर
कौन कौन हो गए, बृहदेश्वर मंदिर हो गए, मीनाक्षी मंदिर हो गए, कैलाश मंदिर और कोरंगनाथ मंदिर। बृहदेश्वर, मीनाक्षी, कैलाशनाथ, कोरंगनाथ मंदिर। क्या है, बृहदेश्वर, मीनाक्षी, कैलाश मंदिर और कोरंगनाथ मंदिर आदि। फिर बोला नागर में शिखर के शीर्ष पर आमलक एवं कलश नामक संरचना का निर्माण हुआ है। जो नागर शैली है उसके शीर्ष पर क्या है, आमलक या फिर कलश का संरचना है जो शिखर है उसके ऊपर। जबकि द्रविड़ शैली में शिखर के शीर्ष पर स्तूपिका का निर्माण किया गया है। क्या है, द्रविड़ शैली में क्या किया गया, स्तूपिका का निर्माण किया गया है। तो बोल रहा है कि नागर मंदिर सामान्यतः ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जबकि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर में ऐसा नहीं था। नागर मंदिर कहाँ पर, चबूतरों पर बनाए गए हैं, जबकि द्रविड़ शैली कहाँ है, चबूतरों पर नहीं है। फिर बोला नागर शैली में भव्य प्रवेश द्वार की आवश्यकता नहीं थी, जबकि द्रविड़ शैली में भव्य प्रवेश द्वार यानी कि गोपुरम मुख्य था। तो वही है कि नागर शैली में जो मेन आकर्षण था वो शिखर है, जबकि वही द्रविड़ शैली में मेन आकर्षण क्या है, गोपुरम है। और गोपुरम जो था भव्य प्रवेश द्वार था, जबकि नागर शैली में भव्य प्रवेश द्वार की आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद है वास्तुशास्त्र की दृष्टि से नागर पिरामिड को प्रासाद कहा जाता है, जबकि द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से क्या है कि जो नागर का जो पिरामिड है, मतलब वो पहले क्या है, ऐसे मतलब मंदिरों में ऐसा होता है कि पहले ये अगर ऐसा है फिर थोड़ा सा ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा, मतलब ऊपर छोटा होता जाएगा। या फिर अगर वो मतलब ऐसा है तो पहले क्या होगा, इसको फिर से करते, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, मतलब इस तरीके का मतलब वो होता जाएगा। तो ये जो है नागर शैली में जो ये बताया गया है कि पिरामिड को जो प्रसाद कहा गया है, जबकि द्रविड़ शैली में इनको विमान कहा गया है। द्रविड़ शैली में विमान कहा गया है। बोला कि नागर शैली के विपरीत द्रविड़ मंदिर ऊंची दीवारों में स्थापित होते थे। नागर शैली के जो द्रविड़ मंदिर कहाँ पे, ऊंची दीवारों में स्थापित होते हैं। नागर शैली जहाँ पे नॉर्मल और द्रविड़ शैली जो है ऊंची ऊंची दीवारों पर स्थापित होते थे। फिर उसके बाद नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर अष्टभुजाकार होते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा अंतर है। नागर शैली जो है उसके मंदिर कैसे चतुष्कोणीय है, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर कैसे हैं, अष्टभुजाकार हैं। कैसे हैं, अष्टभुजाकार हैं। फिर बोला मंदिर निर्माण कला शैली की दोनों शैलियाँ नागर और द्रविड़ शैली स्थापत्य कला की सुंदर अभिव्यक्ति हैं। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण भारत की समाज एवं संस्कृति का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अभी भी मैंने ऊपर बताया था किस तरीके से जो मंदिर होते हैं वो मतलब उस टाइम के समाज और संस्कृति की, अर्थव्यवस्था की, राजनीति की अभिव्यक्ति होते हैं। तो उसके बाद है देखते हैं, बोला मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली मंदिर वही बातें हैं जो ऊपर हमने पढ़ा है, उसी को मतलब कुछ बेसिस बनाकर अंतर यहाँ पर दिखा दिया गया है। पहला जो अंतर है, अंतर का कारक फैक्टर ऑफ क्या है, क्षेत्र है। जैसे बोल रहा है कि नागर शैली जो है मंदिर वास्तुकला की नागर शैली भारत के उत्तरी भागों में पाई जाती है, जबकि द्रविड़ शैली मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर मीनार की अगर बात करें तो बोला मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में टावर को शिखर कहा जाता था, टावर को शिखर कहा जाता था, जबकि मुख्य मंदिर के टावर को यहाँ पर द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता था। यहाँ पे शिखर, वहाँ पे विमान। फिर बोल रहा है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में एक से अधिक शिखर मिल सकते हैं, और मतलब यहाँ पे है कि केवल एक ही विमान दिखाई देता है। द्रविड़ शैली में क्या है, केवल एक ही विमान दिखाई देता है। फिर कि इसके अलावा नागर शैली में शिखर नागर शैली में शिखर नागर शैली में अंदर की ओर झुका हुआ होता है, जो शिखर अंदर की ओर झुका हुआ है, लेकिन यहाँ एक विमान जो है सीढ़ीदार पिरामिड की तरह है। द्रविड़ शैली में सीढ़ीदार पिरामिड की तरह दिखाई देता है। तो पहला तो हो गया क्षेत्र को लेकर, हो गया कि जो ये है नागर शैली उत्तर भारत में है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है। जब मीनार को लेकर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नागर शैली में मीनार को, टावर को शिखर कहा जाता है और द्रविड़ शैली में विमान कहा जाता है। नागर शैली में जो शिखर होता है वो मतलब उसको किस तरीके से दिखाया गया, अंदर की ओर झुका होता है, लेकिन वही जो द्रविड़ शैली में जो शिखर है और जो सॉरी विमान है वो क्या है, किस तरीके का है, तो सीढ़ीदार है। फिर उसके बाद एक है कि नागर शैली में अनेकों शिखर मिल सकते हैं, जबकि जो ये द्रविड़ शैली में है उसमें एक ही विमान देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बोल रहा मंदिर के बाहर की स्थिति, तो बोल रहा मंदिर के बाहर नदी देव गंगा और यमुना की छवियों के अलावा कामुक छवियों यानी मिथुनों की उपस्थिति है। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था किस तरीके से गंगा और यमुना नदियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर दिखाया गया है। तो सिर्फ गंगा यमुना नहीं है, बल्कि जो कामुक छवि हैं जैसे कि मिथुन की अवस्थिति वहाँ पे है,
और यही द्रविड़ शैली में क्या है, तो बोल रहा मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली में द्वारपालों की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है। फिर बोला पानी की टंकी की उपस्थिति, मंदिर की वास्तुकला में मतलब नागर वास्तुकला में पानी की टंकी की उपस्थिति है, लेकिन दक्षिण भारतीय मंदिरों में एक बड़ा सा जलाशय या मंदिर या सरोवर देखा जाता है। तो यहाँ पानी की टंकी उपस्थित है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक सरोवर ही है, तालाब ही है। फिर गोपुरम को देखते हैं, तो बोल रहा है गोपुरम मंदिर वास्तुकला के शैली में प्रमुख नहीं है, मतलब कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता। गोपुरम क्या था जो भव्य प्रवेश द्वार था उसको गोपुरम कहते थे। लेकिन जो बोल रहे दक्षिण मंदिर गोपुरम नामक एक विशाल चहारदीवारी से घिरे होते थे, लेकिन यहाँ पे जो है दक्षिण भारतीय जो मंदिर है वो गोपुरम के चहारदीवारी से घिरे होते थे, मतलब चारों तरफ से प्रवेश द्वार हुआ करता था। फिर बोल रहा है कि हालांकि नागर वास्तुकला के ओडिशा स्कूल में विशाल चारदीवारी की उपस्थिति देखी जा सकती है, मतलब ऐसा ये एक अपवाद है कि नागर शैली में गोपुरम प्रमुख नहीं है, लेकिन फिर भी उड़ीसा के जो मंदिर है वहाँ पे गोपुरम की उपस्थिति दिखती है। फिर उसके बाद क्या, कौवा तत्व, बोल रहे इस शैली में कौवा तत्व को कलश और आमलक कहा जाता है। कलश और आमलक जो ऊपर होता है, और यहाँ पे जो है द्रविड़ शैली में कौवा तत्व को क्या कहा जाता है, स्तूपिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तूपिका। फिर कुर्सी, बोला वास्तुकला के शैली में पेडस्टल आमतौर पर चबूतरे पर होता था। तो नागर शैली में क्या था, जो मंदिर था वो किसी चबूतरे पर बनाया जाता था, लेकिन वही हम लोग आते हैं यहाँ पे तो जो यहाँ पे है द्रविड़ शैली में क्या है, जो पेडस्टल को ज़मीनी स्तर पर रखा जाता था। फिर मंदिर निर्माण का उद्देश्य, उत्तर भारत में मंदिर जो है आमतौर पर धार्मिक प्रयोजनों के लिए बनाए जाते थे। मेनली उनका जो मोटिव होता था वो रिलीजियस मैटर होता था। लेकिन वही दक्षिण भारत में जब मंदिरों की बात करते हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिरों ने प्रशासन के उद्देश्यों क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने, शिक्षा के केंद्र के रूप में आदि जैसे सौंदर्य उद्देश्यों के अलावा बड़े उद्देश्यों की पूर्ति की। मतलब उनका अलग अलग उद्देश्य था, जैसे कि मंदिर का प्रशासन है, प्रशासन के उद्देश्य से, क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, शिक्षा केंद्र के रूप में, और फिर सौंदर्य जो उद्देश्य से, मतलब मंदिर की सॉरी जो नगर का सौंदर्य बना रहे मंदिरों से, उस सौंदर्य के मोटिव से भी उनका निर्माण किया गया था। फिर बोल रहा देवताओं का स्थान, नागर शैली में जो देवताओं का स्थान है कहाँ पे है, तो बोल रहा मंदिर के अंदर देवी देवता पाए जाते हैं नागर शैली में। लेकिन यहाँ द्रविड़ शैली में क्या है कि द्रविड़ मंदिरों के अंतर्गत देवताओं को गर्भगृह के अलावा भी मंदिरों के बाहर पाया जाता है। ठीक है। फिर बोल रहा उदाहरण, जैसे वो लक्ष्मण मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। यहाँ पे क्या है कि मंदिर के अंदर देवताओं की स्थिति है। और इसमें जो द्रविड़ शैली में क्या है कि वृद्धेश्वर, गंगई कोंडचोलपुरम, इसमें क्या है कि मंदिर के बाहर भी देवताओं की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं द्रविड़ और ये जो है द्रविड़ और नागर शैली के बीच में अंतर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो कि किस तरीके से यहाँ पे द्रविड़ शैली में एक मतलब आमलक है, शिखर पे क्या आमलक है, मतलब यहाँ शिखर है लेकिन शिखर पे विशेष मेन आमलक है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा शिखर है, तो एक दो तीन, ये क्या है हमारे नागर शैली में देखने को मिल रहा है। तीन ये हो गया, एक ये हो गया, चार शिखर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो नागर शैली का जो निर्माण हुआ है, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, एक चबूतरा है, चबूतरे पे ही नागर शैली का निर्माण हुआ है, और एक गर्भगृह है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं दक्षिण भारतीय मतलब मंदिरों में देख रहे हैं हम कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शिखर की अवस्थिति दिख रही है, और यहाँ का ऊपरी वाला जो भाग है, ऊपरी भाग पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्तूप वाला संरचना देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी गर्भगृह है। ठीक है। और फिर बोला कि इसके बाद जो है कि मंडप बनाया गया। सबसे पहले जो एंट्री है, एंट्री में सबसे पहले क्या गोपुरम है, चारों तरफ से गोपुरम हुआ करता था। फिर वाहन है, मतलब वो एंटर करने के बाद गोपुरम के बाद वाहन की अवस्थिति होती थी, और फिर उसके बाद जो मंडप शुरू होता था, और मंडप से होते हुए फिर मेन मंदिर में जाना होता था, जैसे ये गर्भगृह। और ये जो शिखर है, शिखर मतलब शिखर का जो ये भाग है उसको विमान कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है बौद्ध एवं जैन कला एवं वास्तुकला, बौद्ध कला और जैन कला की जो आर्किटेक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोल रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उदय ने न केवल प्राचीन भारत की धार्मिक संस्कृति को एक नया आयाम दिया, बल्कि प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला की समृद्धि को और अधिक विशिष्ट और अद्वितीय बनाने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। ठीक है। बोला मौर्य, गुप्त, पाल शासकों जैसे कई प्राचीन राजवंशों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया। तो मेनली बोल रहा है कि जो बौद्ध और जैन जो धर्म की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी थी, क्यों ये इन धर्मों का प्रस्फुटन हुआ था, और ऐसा क्यों हो रहा था कि लोग हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे। उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ व्याप्त थी, और उन बुराइयों के कारण जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे वो उनका
हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं होता था जिससे उनको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकल्प के रूप में दिखा। तो उस टाइम की जो धार्मिक संस्कृति थी हमारे प्राचीन भारत की, उस धार्मिक संस्कृति को बहुत हद तक प्रभावित करने का काम इन दोनों ही धर्मों ने किया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने किया है। और ना सिर्फ मतलब लोगों का पलायन अपनी ओर कर रहे थे, लोगों का आकर्षण अपनी ओर कर रहे थे, बल्कि ये जो दोनों धर्म है बहुत ही साइंटिफिक धर्म है, मतलब तर्क पे बातें किया करते हैं। तो और जिसका अभी भी हम लोग वो देख सकते हैं कि जो विश्व के अलग अलग भागों में बौद्ध धर्म की मतलब ये है स्तुति बोलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि मौर्य, गुप्त और पाल शासकों ने जैसे कई प्राचीन राजवंशों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक आदि क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया। आखिर ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ पे हुआ? आखिर ये बौद्ध धर्म जैन धर्म फला फूला क्यों? क्योंकि वहाँ के जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, जब तक राजा धर्म को संरक्षण नहीं देंगे, धर्म का अस्तित्व मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत हद तक जितने भी शासक हुए, मौर्य शासक हो, गुप्त शासक हो या फिर पाल शासक हो, इन सभी शासकों ने क्या किया कि इन धर्मों को संरक्षण दिया। और संरक्षण देने के कारण मतलब इनके कारण क्या हुआ कि भारत के प्रमुख क्षेत्रों में जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक क्षेत्रों में इनका प्रचार हो गया। अब देखते हैं बोल रहे बौद्ध एवं जैन कला के मुख्य भाग। यहाँ पे क्या क्या मतलब बौद्ध और जैन कला में क्या ये हैं समानता है और क्या क्या मुख्य भाग होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्या है, गुफा, मठ और विहार है, मूर्ति है, स्तूप और चैत्य है, मंदिर वास्तुकला है। जब मंदिर वास्तुकला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर स्तूप और चैत्य पढ़ेंगे, फिर मूर्ति पढ़ेंगे और गुफा, मठ और विहार पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। तो बोला बुद्ध और जैन की कला की विशेषताएं और उदाहरण, दोनों की क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पे बोल रहा है कि बुद्ध और जैन वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रमाण एलोरा और अजंता हैं, जो समकालीन काल में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। जैन और हिंदू स्मारक की कलाकृति को उजागर करते हैं। अजंता और एलोरा के जो गुफाएं हैं, जो कि उस टाइम की कला की विशेषताएं हैं, हमें ये बताती हैं कि इन गुफाओं में ना सिर्फ बुद्ध मूर्तियाँ हैं, बौद्ध मूर्तियाँ हैं, जैन मूर्तियाँ हैं, बल्कि क्या है यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे क्या था, सहनशीलता रही थी, धर्म को लेकर समाज में सहनशीलता रही थी। दूसरा जो पॉइंट हम आते हैं तो बोल रहा है गुफा, विहार, मठ या वास्तुकला के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों में मौर्य काल के दौरान निर्मित जहानाबाद बिहार के बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा महाविहार, धर्मपाल द्वारा निर्मित विक्रमशिला महाविहार, भावनगर गुजरात में तलाजा पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, तलाजा पहाड़ियाँ। फिर बोल रहा है कि वज्रगिरी और रत्नागिरी महाराष्ट्र आदि प्रमुख बौद्ध वास्तुकलाएं हैं, जबकि हाथी गुम्फा उड़ीसा, उदयगिरी, खंडगिरी, बादामी गुफा और मंदिर जो है क्या, जैन वास्तुकलाएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि बौद्ध वास्तुकला के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं और जैन वास्तुकला के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि जो जहानाबाद में जो ये हैं बराबर गुफाएं हैं, नागार्जुनी गुफाएं हैं, उनके बारे में हम लोग देखा था। बहुत कई बार हम लोग नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार है, उनके बारे में जानते आए हैं। उसी के तहत एक और ये है पहाड़ी है भावनगर गुजरात में, जो तलाजा पहाड़ी है, भावनगर गुजरात में तलाजा पहाड़ी। ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि वज्रगिरी और रत्नागिरी बहुत ही फेमस है। वज्रगिरी और रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र में है, बहुत ही प्रमुख बौद्ध वास्तुकलाएं हैं। क्या क्या हो गया, पहले दोनों गुफाएं होंगी, बिहार की नागार्जुनी गुफा और बराबर गुफा, फिर महाराष्ट्र की जो गुफा है, जो गुजरात की जो पहाड़ी है क्या, भावनगर तलाजा। और उसके बाद जो इसके बाद आता है हम लोग महाविहार पे, तो नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार। ठीक है, और फिर उसके बाद वज्रगिरी और रत्नागिरी जो ये हैं आदि प्रमुख वास्तुकलाएं हैं। रत्नागिरी और क्या है, रत्नागिरी, वज्रगिरी, महाराष्ट्र गुजरात एक साथ हम लोग लेंगे। गुजरात का भावनगर जो है तलाजा पहाड़ियाँ है, और वज्रगिरी और रत्नागिरी महाराष्ट्र की हो गई। तो वो जबकि हाथी गुम्फा, उदयगिरी, बादामी गुफा मंदिर जैन वास्तुकलाएं हैं। क्या है कि हाथी गुम्फा, उदयगिरी और बादामी गुफा मंदिर। बादामी गुफा कहाँ पे, कर्नाटक में है। हाथी गुम्फा कहाँ पे है, उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा उड़ीसा में, उदयगिरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और बादामी गुफा कहाँ पे है, कर्नाटक। बादामी गुफा कहाँ पे है, कर्नाटक में। तीसरा पॉइंट पर हम लोग आते हैं तो बोल रहा है बौद्ध प्रमुख बौद्ध स्थल यानी बोध गया में सबसे प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है, जो नागर मंदिरों की तरह संकीर्ण है, लेकिन द्रविड़ युग की तरह बिना मोड़ के ऊपर उठता है। मतलब इसमें ये जो मंदिर है महाबोधि मंदिर है, इसमें क्या है कि इसकी संकीर्णता नागर मंदिर की तरह है। संकीर्णता कैसी है इसकी, नागर मंदिर की तरह है, लेकिन इसका जो ये ऊपर उठना है वो किस तरीके, बिना मोड़ का जो ऊपर उठना है वो द्रविड़ मंदिर की तरह है।
जबकि सबसे प्राचीन प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित थे, अर्थात विमल शाह द्वारा निर्मित तिलवाड़ा मंदिर, काठियावाड़ गुजरात आदि में पालिताना मंदिर। मतलब जैन मंदिरों में क्या हो सकता है, एक तो माउंट आबू हो गया, माउंट आबू जो है दिलवाड़ा का माउंट आबू वाला जो हो गया, जो कि विमल शाह द्वारा निर्मित कराया गया है। और उसके बाद जो ये है जो काठियावाड़ गुजरात में जो पालिताना मंदिर है वो हो गया, पालिताना मंदिर भावनगर में है, ये आ गया, ये मंदिर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि पावापुरी बिहार में सबसे पुराने जैन स्थलों के अलावा ऐहोल, देवघर, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में भी जैन मंदिरों के उत्कृष्ट नमूने हैं। क्या क्या है, बोले पावापुरी में सबसे पुराने तीर्थ स्थल जैन तीर्थ स्थलों के अलावा ऐहोल, देवघर, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के उत्कृष्ट मतलब नमूने देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, ऐहोल, देवघर, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर। ऐहोल, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर। फिर बोल रहा है बुद्ध और जैन वास्तुकला शैलियों में स्तूपों का निर्माण महत्वपूर्ण है, चाहे वो जैन वास्तुकला हो या फिर जो बौद्ध ये हो, दोनों में ही क्या किया गया है कि यहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया गया है। बोला मथुरा में कंकाली टीला और आयागपत जैन स्तूप के सबसे पुराने साक्ष्य हैं। मथुरा में क्या है, कंकाली टीला और आयागपत जैन स्तूप के सबसे पुराने साक्ष्य है। तो कह सकते हैं मथुरा में जैन स्तूप का क्या साक्ष्य है, तो एक कंकाली टीला हो गया और आयागपत जैन स्तूप हो गया। फिर बोला जबकि सांची स्तूप MP, सारनाथ स्तूप यूपी, चौखंडी स्तूप यूपी, केसरिया स्तूप बिहार आदि बौद्ध पद्धति के स्तूप हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बौद्ध स्तूप जो बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों में मतलब स्तूपों की संरचना है। जैसे कि वहाँ पे हो गया जैन धर्म का क्या क्या हो गया, मथुरा में कंकाली टीला और आयागपत जैन स्तूप, कंकाली टीला और आयागपत जैन स्तूप। जबकि वहीं हम लोग देखते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म में कि सांची स्तूप है, सारनाथ स्तूप है, चौखंडी स्तूप, केसरिया स्तूप आदि। सांची सारनाथ चौखंडी केसरिया, सांची सारनाथ चौखंडी केसरिया, ये सब क्या हो गया, बौद्ध स्तूप है। सांची सारनाथ चौखंडी केसरिया हो गया बौद्ध स्तूप। फिर बोल रहे जैन और बौद्ध दोनों वास्तुकलाओं में मूर्तिकला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मुख्य रूप से पत्थर और कांस्य से गढ़ी गई थी। जैन और बौद्ध दोनों वास्तुकलाओं में मूर्तिकला सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मुख्य रूप से पत्थर और कांस्य से गढ़ी गई थी। किससे, पत्थर और कांस्य से। नालंदा स्कूल की बौद्ध मूर्तियों में महायान पंथ के बौद्ध देवताओं जैसे खड़े बुद्ध, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, मंजुश्री कुमार आदि को दर्शाया गया है। सिरपुर छत्तीसगढ़ में भी उड़ीसा और नालंदा शैली की बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर मूर्तियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं वो पत्थर और कांस्य से गढ़ी गई हैं। बुद्ध की मूर्तियों की बात की जाए तो जो बुद्ध की खड़ी मूर्तियाँ हैं, अवलोकितेश्वर हैं, बोधिसत्व हैं, मंजुश्री जो ये कुमार हैं आदि की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। और सिरपुर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी नालंदा शैली की कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगर जैन मूर्तियों की बात की जाए तो जैन मूर्तियाँ कहाँ पे है, श्रवण बेलगोला में है। गोमतेश्वर की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊँची अखंड स्वतंत्र संरचना है। इसके अलावा चौसा बिहार, ठीक है, चौसा बिहार और हाँसी हरियाणा, आदिनाथ मध्य प्रदेश, महावीर की मूर्ति दिल्ली आदि से जैन कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। जैन कांस्य मूर्तियाँ इन जगहों से मिली हैं। बोल रहा कि इस प्रकार बौद्ध और जैन वास्तुकला में प्राचीन भारत की धार्मिक वास्तुकला के साथ साथ समाज की समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान प्रदान करती है, जो आज भी पूरी दुनिया को शांति और शांतिवाद का संदेश देने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। वे प्राचीन काल से भारत के सबसे जीवंत धार्मिक स्थलों में से एक के रूप में बिहार की ऐतिहासिक विरासत को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि ये जो है शांति और शांतिवाद का संदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध हो चाहे भगवान महावीर हो, दोनों ने ही अहिंसा को प्रमुख अपना धर्म माना था। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, मतलब कैटेगराइज करके सारी चीज़ें हम लोग को याद रहे। तो सबसे पहले जो है कि बताया गया है कि बुद्ध स्मारकों के साथ साथ जैन स्मारक भी मिली हैं, हिंदू स्मारक भी मिली हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए गुफा की बात की जाए तो गुफा जो था बौद्ध जो गुफाएं थी जहानाबाद के बराबर और नागार्जुनी गुफा हो गई। या फिर यहाँ पे जो पहाड़ी है, पहाड़ी की अगर बात की जाए, पहाड़ी में तलाजा पहाड़ी था भावनगर का, और वज्रगिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ थी। वज्रगिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। महाविहार की बात की जाए तो नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार है। ठीक है, उसके बाद जैन में क्या है, कौन कौन सी गुफा है, तो हाथी गुफा, उदयगिरी, खंडगिरी, बादामी गुफा आदि। बादामी गुफा कहाँ पे, कर्नाटक में। उदयगिरी, खंडगिरी, बादामी गुफा। पहले में क्या करना है, पहले में दोनों को बताना है कि बहुत जैन और हिंदू तीनों को डिफाइन करना है हम। दूसरे में क्या करना है, गुफा को मैंने था लेना, गुफा हो गया, महाविहार हो गया। ठीक है,
और पहाड़ी हो गया। गुफा में हम लोग देख रहे हैं नागार्जुनी और बराबर गुफा। उसके बाद महाविहार में हो गया विक्रमशिला नालंदा महाविहार। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग पहाड़ी पे, तो भावनगर गुजरात में क्या है, तलाजा पहाड़ी, और वज्रगिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र में ये हो गई। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म की जो है हाथी गुम्फा है, उदयगिरी, खंडगिरी है, बादामी गुफा है। उसके बाद हम लोग आते हैं महाबोधि मंदिर पे, तो बोल रहा है कि महाबोधि मंदिर में एक थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि महाबोधि मंदिर में मतलब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें जो इसका निर्माण है वो संकीर्ण है, लेकिन ये जो है बिना मोड़ के ऊपर उठता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं कि ये जैन धर्म का हम लोग देख सकते हैं माउंट आबू में जो विमल सहादेवा निर्मित तो जो दिलवाड़ा मंदिर है, काठियावाड़ का जो गुजरात में जो पालिताना मंदिर, उसको एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो और भी क्या जैन तीर्थ स्थल है, तो पावापुरी में सबसे पुराना जैन तीर्थ स्थलों के अलावा जो है पावापुरी हो गया, ऐहोल हो गया, देवघर हो गया, खजुराहो हो गया, चंदेरी हो गया, ग्वालियर हो गया। फिर उसके बाद है कि स्तूपों की अगर बात की जाए तो स्तूप में जो है मथुरा में कंकाली किला और आयाबगत स्तूप जो है जैन स्तूपों के सबसे पुराने साक्ष्य। जो स्तूप का जो ये है इतिहास है वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों में देखने को मिलता है। तो जैन धर्म के अंतर्गत कौन कौन से स्तूप फेमस है? कंकाली टीला स्तूप मथुरा में, और अयापगत जैन स्तूप। कंकाली टीला और अयापगत जैन स्तूप, कंकाली टीला और अयापगत जैन स्तूप, कंकाली टीला और अयापगत जैन स्तूप। जबकि वही हम लोग देखते हैं यहाँ पे सांची में देखते हैं, सांची हो गया, सारनाथ हो गया, चौखंडी हो गया, केसरिया स्तूप हो गया, ये सब क्या है, बौद्ध स्तूप है। और दोनों में ही क्या है कि बोला जैन और बौद्ध वास्तुकला में मूर्तिकला सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कांस्य और पत्थर की मूर्तिकला मिली है। और यहाँ पे बताया गया कि नालंदा काल में जो नालंदा क्षेत्र में जो बौद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं वो खड़ी बौद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं, और केतेश्वर प्रतिमा मिली है, बोधिसत्व मिली है, मंजू श्री कुमार की मिली हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ और मूर्तियाँ जो है सिरपुर छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा और नालंदा शैली की कुछ प्रमुख बुद्ध मूर्तियाँ हैं। फिर उसके बाद ये बुद्ध मूर्तियों के बारे में यहाँ बता दिया गया क्या क्या है, कौन कौन सा ये है, बताया गया है कि नालंदा स्कूल की जो मूर्तियाँ हैं कहाँ कहाँ मिली, किस तरह की मूर्तियाँ मिली हैं। तो खड़े हुए बुद्ध की, अवलोकितेश्वर की, बोधिसत्व की, मंजुश्री कुमार की, और सिरपुर छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ उड़ीसा में वगैरह में सब मिला है बुद्ध की मूर्तियाँ। जबकि वहीं जो छत्तीसगढ़ में क्या मिला है, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति, और फिर उसका चौसा, बिहार, हाँसी, हरियाणा आदिनाथ महावीर की मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कवर